दोस्तों मंडे बहुत ही भयंकर रहने वाला है नेचुरल गैस के लिए भी और क्रूड ऑयल के लिए भी। ऐसा मुझे बहुत प्रतीत हो रहा है दोस्तों, चार्ट देख के मुझे लग रहा है कि कल तो या तो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दोनों में कुछ न कुछ भयंकर होने वाला है। आई विश कि ऐसा कुछ हो नहीं, क्योंकि लेवल्स मुझे वही दिखा रहे हैं और जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है दोस्तों, उस हिसाब से भी मुझे यही लग रहा है कि नेचुरल गैस में काफ़ी सारा ब्रेकडाउन हो सकता है। इनफैक्ट इनफैक्ट न्यूज़ के अलावा जो चार्ट पैटर्न है वो भी मुझे यही बता रहा है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं ऐसी क्या चीज़ है। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग क्लबर्स चैनल एंड दिस इज़ अजय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल क्लिक करना ना भूलें और ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें। तो आज वीडियो के क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं दोस्तों, कि मैं सोमवार को नेचुरल गैस में क्या स्थिति रहेगी, इंट्राडे ट्रेड हम कर सकते हैं, क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या ट्रेड रह सकता है नेचुरल गैस में, टेक्निकल चार्ट जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, राइट। टेक्निकल चार्ट में क्या ऐसा कह रहा है कि जिसकी वजह से मुझे क्रैश होने की संभावना लग रही है, और कोई अगर ऐसी कोई न्यूज़ है तो उसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पूरा वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होगा, फुल ऑफ ट्रेडिंग लेवल्स, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स आपको यहाँ दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं oilprice.com पे चला जाता हूँ। दोस्तों यहाँ मुझे कोई न्यूज़ दिखी नहीं है एज़ सच नेचुरल गैस पे, जिसके बारे में मैं स्थिति आपको बता सकूँ। लेकिन एक न्यूज़ है ये दोस्तों जो इस साइट पे नहीं आई है। काफ़ी सारे और भी मेरे सोर्सेज़ हैं, राइट। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों डी-डॉलराइज़ेशन की, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जब भी कुछ इंडिया और चाइना, ये 2 कंट्री, देखो यूएस में जब भी कुछ होता है तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है। आपको पता ही है, अभी भी सुपर पावर बना हुआ है यूएस, राइट। लेकिन जब भी क्रूड और नेचुरल गैस से रिलेटेड अगर इंडिया में या चाइना में कुछ होता है, ठीक है ना? वो बहुत मैटर करता है। अगर ये प्राइस कैप भी लगाते हैं ना, उसमें अगर इंडिया और चाइना सपोर्ट नहीं करते तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दीज़ आर 2 हाइली पॉपुलेटेड कंट्रीज़, यू नो। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर वो पॉपुलेशन आप समझ रहे हैं, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है 5 बिलियन और 6 बिलियन डॉलर्स, राइट? उसमें से 3 बिलियन डॉलर्स, यू नो, तो इंडिया की ही है। शायद माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड की शायद पॉपुलेशन 6 से जहाँ तक मुझे पता है 8 बिलियन डॉलर के आस-पास है। उसमें से मतलब 50% आप मान के चलिए कि 3 बिलियन डॉलर्स तो इंडिया चाइना को मिला के ही है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज़ अगर किसी चीज़ को सपोर्ट ना करे तो वो चीज़ ग्रो नहीं हो सकती, ये आपको पता है, राइट? ठीक है ना? तो वी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर, चाइना एंड इंडिया, राइट। अभी इंडिया में क्या चल रहा है दोस्तों, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, अभी ये कहीं देखो, जो मैं चीज़ यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों, नेचुरल गैस से डेफिनेटली कनेक्टेड है, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्टेड। देखिए चाइना का जो अभी अगर आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है ना? उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेक्स, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व, यू नो, किसी का अगर डाउन हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व डाउन हुआ है, तो वो हुआ है चाइना पहले नंबर पे, उसके बाद इंडिया है और उसके बाद पहले नंबर पे रशिया है, राइट। तो रशिया ने तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, ऑब्वियसली वो तो यूक्रेन वॉर में है। तो दोस्तों जब फॉरेक्स रिजर्व नीचे आ रहा था, तो चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज़ क्या कर रही है, वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना? एसओपी, मतलब हम एसओपी, आप मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप भी समझिए कि जो भी हम ट्रेड करते हैं, राइट? तो उसके लिए हम किस करेंसी में ट्रेड करते थे, वो थी डॉलर, ठीक है ना? यूरो, राइट? डॉलर, यूरो, युआन, ये काफ़ी स्टेबल करेंसी थी, जिनके तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि भई आप इन करेंसी में ट्रेड करिए, आपको एक्स्ट्रा वो दिया जाएगा, कंसेशन वगैरह, मतलब ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट पे कम टैक्स लगाया जाएगा, राइट? अगर आप जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट? लेकिन जब डॉलर का भाव भई 82 के ऊपर आ गया, आपको पता ही है डॉलर 82 के ऊपर नीचे जा चुका है, बेतहाशा ऊपर जा चुका है, उसकी वजह से आपको आइडिया नहीं होगा कि एक इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है जब करेंसी डाउन होने लगती है, राइट? ठीक है ना? और आपको तो पता ही है, डॉलर ऊपर नीचे जाता है तो उसका सीधा कनेक्शन नेचुरल गैस से होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के बताया था, वो एक ज़माना था जब डॉलर को बेक किया जाता था सोने से, ठीक है ना? जैसे अभी भी हमारे आरबीआई ना अगर नोट छापती है तो उसको उतना एवज़ में वो सोना मेंटेन करना पड़ता है, गोल्ड, राइट? हाँ, लेकिन अब यूएस में गोल्ड नहीं करता है गारंटी डॉलर की, गोल्ड डॉलर की गारंटी नहीं देता, वो देता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। आप समझ रहे हैं? क्रूड ऑयल। इसीलिए तो उसके साथ सऊदी अरब के साथ उन्होंने स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बनाए हैं, क्योंकि उनका बैकबोन वही है, राइट? लेकिन लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने क्या किया है, सब दूसरी जो भी कंट्रीज़ है उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए जोर दिया गया है दोस्तों। लेकिन ये इतना ईज़ी भी नहीं है, लेकिन अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी कंट्रीज़ ये कर रही हैं। दूसरी कंट्रीज़ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेटेड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया हो गई, हमारी इंडिया हो गई, चाइना हो गई, ब्राज़ील हो गई, ये जो ब्राज़ील में तो इतनी वो पॉपुलेशन है नहीं, लेकिन दोस्तों जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है,
वो कंट्रीज़ अगर करेंसी अपनी करेंसी में ट्रेड करने लग जाए, तो डॉलर जो आज का इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। आपको पता है ना, डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी जाती है। अगर जिस कंट्री की करेंसी It's अगर 15 hours. अगर करेंसी जिस कंट्री की करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आप मान के चलिए कि वो कंट्री इतना डेवलप भी नहीं रहेगा। आज अगर क अमेरिका इतना रिच है, तो उसकी वजह है डॉलर। डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में, एक ही नाम आता है डॉलर, डॉलर, डॉलर। उसी की वजह से आज अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आगे जाके डी-डॉलराइज़ेशन हुआ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आगे जाके डी-डॉलराइज़ेशन हुआ, तो ये जो डॉलर की स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाएगी और इन सुपर पावर की श्रेणी से बाहर हो जाएगा अमेरिका। अब इन इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिंपल से होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कनेक्टेड है डॉलर से। अगर डी-डॉलराइज़ेशन होता है तो उनकी प्राइस में भारी कमी आएगी दोस्तों नेचुरल गैस की। दूसरी इंडियन करेंसी अगर बढ़ेगी तो डेफ़िनिटली, तो मैंने पहले भी बोला है कि देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, आपको पहले भी बोली है कि कुल मिला के बात ये है कि दोस्तों, हर चीज़ नेचुरल गैस के अगेंस्ट जा रही है दोस्तों। हर चीज़ नेचुरल गैस के अगेंस्ट जा रही है। तो इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल गैस में सिर्फ़ उतार ही दिखेगा आपको, मतलब डाउनफॉल ही दिखेगा। अगर शॉर्ट टर्म पर देखो ना, इंट्राडे में क्या हो सकता है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत उछाल हो सकता है, आपको डराया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना? इंट्राडे करना उनके हाथ में है, ठीक है ना? लेकिन जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, उसमें मैं क्वाइट क्लियर हूँ आगे अभी के लिए कि बहुत बड़ा बेयरिश फेज़ है और ये आपके लिए अलर्ट भी है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा बेयरिश फेज़ आता है ना? जैसे अगर आज बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बड़ा बेयरिश फेज़ आ रहा है, राइट? तो उस बेयरिश फेज़ को राइट भुनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हो सकता है कभी-कभी वो एक दिन उस मार्केट को ऊपर ले जाए, ठीक है ना? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नीचे का ट्रेंड बन रहा है ना, तो वो लोग क्या करते हैं पंटर्स, क्योंकि वहीं पे तो कमाने की ज़्यादा आशंका है, क्योंकि मेरे जैसे अगर मान लो 95% लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई साहब 5.8 से ये 5.60 बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे? भाई अगर 5.6 है, अगर मान तो सबने शॉर्ट किया तो वो 5.90 पे ले जाएगा इसको। और काफ़ी डंप हमारी जो भी पैसा है उसको डंप करके अपनी जेब में रख लेगा, आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इंट्राडे में आपको सावधान रहना है कल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी मैं इंट्राडे के लेवल्स आपको फाइनल बता देता हूँ, हालाँकि मैंने एक सैटरडे को वीडियोज़ बनाया था, तो मैं जल्दी से फटाफट के लेवल्स बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, ठीक है ना? अगर कोई चेंजेज़ हैं, एक चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी है जो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उसको फटाफट बताता हूँ। देखिए अभी 5.80 पे है, जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये इंटरनेशनल टारगेट है, राइट? तो ये है हमारा 1 वीक का चार्ट मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये 1 वीक का चार्ट है, राइट? ठीक है ना? ये सारी न्यूज़ है, ठीक है ना? ओil प्राइस डाउन इज़ चाइना वाइडन कोविड कप्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, इस तरह की न्यूज़ आती रहती है, राइट? ठीक है ना? तो ये 1 वीक का चार्ट है दोस्तों, ठीक है ना? अब 1 वीक के चार्ट में आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना? मुझे यहाँ क्लियर कट लग रहा है कि दोस्तों किसी तरह का कोई उछाल पॉसिबल नहीं है। अगर होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 5.90 के ऊपर जाता है, मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, राइट? अगर ये 5.90 ना 5 पॉइंट 1 मिनट पहले मैं 1 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों। आपको पता ही है, पहले 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं हम। गा दोस्तों बहुत ध्यान से ट्रेड करना है मंडे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्रूड ऑयल में मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, राइट? 5.80 ओके। हुँ। तो देखिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में वही जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ रहा है 6 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 3 टू 4 मिनट्स। यहाँ मैंने मिनट स्ट्रैटेजी क्यों बनाई है? मैंने पहले वीडियो में बताया मेरी ये स्ट्रैटेजी क्यों रही, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। जहाँ ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं तो वहाँ फिर आप सस्टेन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है, हाई पॉसिबल है कि मैनिपुलेशंस हो। इसी वजह से मैं यहाँ 3 टू 4 मिनट का सस्टेन वाला ब्रेक ले रहा हूँ। राइट, कम से कम 6 के ऊपर 3 से 4 मिनट तक वहाँ सस्टेन करना चाहिए। अगर करता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 6.5 के लेवल्स ईज़िली आपको दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर 6.5 आता भी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 6.5 आता है तो भी मैं वहाँ पे उसको शॉर्ट ही करूँगा हर एक लेवल पे। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे कोई रीज़न्स लग नहीं रहे। मैंने आपको पहले ही बोले, आजकल फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो रही है, सोलर प्लांट के बारे में बात हो रही है, वाइंड एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, न जाने क्या-क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल गैस के ये सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता है और भी कुछ भी बचता है नेचुरल गैस के लिए, राइट? ये थोड़ा बहुत हाथ-पाँव मारेगा और मुझे लग रहा है कि ये 5 के नीचे आ जाएगा जल्दी, राइट? लेकिन अपने को लेवल्स के हिसाब से जाना दोस्तों, ठीक है ना? तो ऊपर की साइड मैंने लेवल बता दिया, अब नीचे की साइड लेवल से आप देख लेते हैं। पहले 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ओके।
हुँ, 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 हुँ। देखिए 1 मंथ चार्ट में काफ़ी बहुत ही क्लियर कट है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर कट है। दोस्तों अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। यस, अगर ये 5.7 के नीचे जाता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी 5.80 पे है, बहुत नज़दीक है। मैं ऑन एंड ऑल अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो 5.65 अगर 5.65 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 टू 2 मिनट्स, ओके मैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बता रहा हूँ आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, अगर 5.65 के नीचे ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 5.20 के लेवल्स बहुत जल्द ही दिख सकते हैं। और बहुत जल्द ही अच्छा खासा डाउनफॉल हो सकता है, राइट? अगर देखो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही एक सजेशन देता हूँ कि देखो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ये ऐसे कमोडिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि यहाँ पे कुछ भी संभव है, राइट? आप मैं अगर बोलूँ कि मैं 98% यहाँ पे अच्छा प्रेडिक्शन दे दूँ तो सॉरी गाइज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 98% नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता यहाँ पे, ठीक है ना? हम लोगों ने अभी तक 95% के ऊपर एफिशिएंसी मेंटेन की है, लेकिन दोस्तों ये एक सच्चाई है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आपको यहाँ पे एक्शन प्राइस ट्रेडिंग करनी होती है। मतलब आपको अपने एक्शन प्राइस ट्रेडिंग के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। आप पहले कोई असम्पशन नहीं कर सकते कि ये प्राइस यहाँ आएगी। आप समझ रहे हैं? तो जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद आपको वैसे रिएक्शन देना होता है दोस्तों, राइट? नेचुरल गैस के बारे में अब नीचे के बारे में 5.65 के नीचे जाते हैं तो आपको 5.25 5.20 के लेवल्स आपको ईज़िली दिखेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे लेवल की कि भाई इंट्राडे लेवल्स में क्या रहेगा, राइट? तो देखिए इंट्राडे लेवल्स में अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो पहले 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? तो 5.80 दोस्तों इंट्राडे में क्या होगा? अगर इंट्राडे में आप मुझसे पूछें, अगर ये 5.81 के ऊपर ट्रेड करता है, तो आपको ईज़िली 5.86 के लेवल्स ईज़िली मिल सकते हैं। 5.81 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स, देन यू कैन सी द 5.86 लेवल्स ऑन द सेम डे। लेकिन अगर ये दोस्तों 5.75 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको ईज़िली 5.70 के लेवल्स आपको नीचे की साइड में आपको दिख सकते हैं। उससे नीचे के ही लेवल दिखेंगे लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं 5.70 की लूँगा। लेकिन 5.75 के नीचे सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 टू 2 मिनट्स, राइट? तो ये सस्टेन वाली स्ट्रैटेजी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, वहाँ पे आपको अगर आपको जितनी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए देखिए, कोई भी प्राइस अगर नीचे जानी होगी, ठीक है ना? हालाँकि नेचुरल गैस में ऐसा भी होता है, आपको पता है कि जब नीचे जाती है तो एकदम नीचे का चार्ट बनता है, उसमें आपको 1 से 2 मिनट सस्टेन होने का टाइम ही नहीं मिलता, राइट? तो आप सोचेंगे यार वहाँ तो मुझे लॉस हो गया। तो देखिए दोस्तों, वो जो नीचे वाला पैटर्न है ना, उसके लिए चाहिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो नीचे वाला है या तो आपके रिस्क चाहिए या फिर आपका पेशेंस चाहिए, 2 चीज़ें। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नेचुरल गैस नीचे जाएगा और कल मंडे को मान लो हो सकता है ये एक जंप लगा दे ऊपर की तरफ, राइट? अच्छा खासा जंप लगा दे। तो फिर क्या है कि आप डरने लग जाएँगे, ठीक है ना? तो वो आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आप डरने लग जाएँगे और फिर आप वापस से वहाँ पे कुछ न कुछ पैनिक में निकालते रहेंगे, राइट? लेकिन ठीक है ना? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर कोई इसको स्टे रह सकता है यहाँ पे मतलब एटलीस्ट 1 डे टू 2 वीक्स के लिए, मैक्सिमम 2 वीक्स, राइट? तो उसके लिए डेफ़िनिटली ये गोना नी गो डाउन अगर उसके पास कैपेसिटी है हेजिंग करने की। हेजिंग एक टेक्निकली से दोस्तों मैंने हेजिंग का एक वीडियो बनाया है। अजय का उल्टा चश्मा अजय व्लॉग लवर में आप नीचे जाएँगे तो फीचर्ड चैनल में आपको अजय का उल्टा चश्मा चैनल दिखेगा। उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे आपको हेजिंग की पूरी टेक्निक मिल जाएगी कि किस तरह हेजिंग से हम रिस्क को अवॉइड करते हैं, राइट? तो हेजिंग करके हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों देखिए, आपको पता है कि मैं रिस्क टेकर हूँ। देखिए जब मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिस्क बहुत कम कर दी, इसका मतलब प्रॉफ़िट भी बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर हमने रिस्क बहुत कम कर दी, तो प्रॉफ़िट कम हो गया तो उसमें हमने कौन-सा झंडा उखाड़ लिया। फिर तो देखो फिर तो मैं ट्रेड ही बहुत अगर मेरे को रिस्क बिल्कुल कम करनी तो मैं क्या करूँगा? मैं 1 लॉट खरीदूँगा, ठीक है ना? और वो भी ऐसी प्राइस में जिसमें 0.25% का मार्जिन रखूँगा तो हो गई मेरी सेफ्टी, राइट? लेकिन उस सेफ्टी का कोई मतलब है, उस रिस्क का कोई मतलब है क्योंकि उसमें आपका प्रॉफ़िट बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों मैंने प्रॉफ़िट मेरा निगुण कर लिया। प्रॉफ़िट मेरा वो का वही हाई प्रॉफ़िट रहना चाहिए, तब भी जाके कोई रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशन होती है, राइट? बाकी तो क बात करने का मतलब ही क्या है रिस्क में, राइट? अगर आप इक्विटी मार्केट में आप बोले कि मैं तो 15,000 ही लूँगा, मेरी रिस्क ही खत्म हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कितना होगा? ₹200 का प्रॉफ़िट ₹200-300 का प्रॉफ़िट होगा, लॉस भी ₹200-300 का होगा, मेरी रिस्क खत्म हो गई। तो वो एक बंदे ने मुझे ऐसे मैसेज करके बोला, तो दोस्तों वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, हमको प्रॉफ़िट कमाना है, मार्केट में हम प्रॉफ़िट के लिए आए हैं। प्रॉफ़िट के साथ-साथ हम कैसे हमारी रिस्क को कम कर सकते हैं, वो हमारी कैलकुलेशन है। उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रियल रिस्क स्ट्रैटेजी, राइट? तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि नीचे के क्या लेवल्स रहेंगे, राइट? ठीक है ना? ऊपर के लेवल्स बता दिया। अब चलते हैं हम इंडियन मार्केट पे। इंडियन मार्केट काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट का, तो जल्दी से इंडियन मार्केट हम खोल लेते हैं।
है ना? तो बात कर लेते हैं हम रियल मार्केट की, ये आ गया हमारा इंडियन मार्केट, ठीक है गाइज़? ओके, ठीक है भाई। तो इंडियन मार्केट में भी देखो वही होने वाला है, राइट? लेकिन लेवल्स इसके कुछ अलग हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला है आपको पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप डेली बेसिस देख रहे हैं, जैसे अभी 3.40 का डाउन है, वहाँ पे कुछ अलग है, राइट? अभी नेचुरल गैस के उस मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अलग था। तो क्या होता है कि लेवल्स एट द एंड स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको इंट्राडे में तो फ़र्क महसूस हो जाएगा ना। सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि आज इंटरनेशनल मार्केट में मान लो मंडे को 2% का डाउनफॉल होता है, ठीक है ना? और लेकिन यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में 1% का ही हो। तो हो सकता है जब क्लोजिंग हो रही होगी या फिर अगले दिन उसको प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उस दिन तो हो गया हमको लॉस, राइट? जैसे ही मैं लॉस की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई डोंट रिकमेंड एनी बाय सेल कॉल टू यू। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या अपना खुद का रिसर्च करिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी एंड आपकी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। ये क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों। गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करने आया हूँ, राइट? तो देखिए नेचुरल गैस में जो अभी आपको 468 के लेवल्स दिख रहे हैं, राइट? ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार भई इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ है डाउन साइड, ठीक है ना? यहाँ ज़्यादा हुआ है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, मतलब यहाँ पे फिर तो रिकवरी होगी अगले दिन। तो देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए, लूट-मार यही होती है। आपने देखा होगा, आप जब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, इक्विटी मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और कितने लोगों ने ऐसा देखा है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, कि जब इक्विटी मार्केट में आप इक्विटी कैश की प्राइस देखते हैं, तो वो अलग होती है। फ्यूचर वाली देखते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, फ्यूचर प्राइस और आप फ्यूचर ऑप्शन प्राइस अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और इक्विटी कैश की जो वैल्यू है, प्राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो ऐसा मैंने कई बार देखा है, मतलब 20% बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ऐसे राउंड ऑफ नहीं करिएगा कि यहाँ पे कम हुई है, तो ये आज तो बढ़ना चाहिए, मंडे को बढ़ना चाहिए थोड़ा-सा कवर अप करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट को सिंक करने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं 1 वीक का चार्ट। यहाँ इस वी ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन इस बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना? दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। देखिए 1 वीक में अभी क्या शो कर रहा है, 468.10। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल बन रहा है ना, अगर मैं सिर्फ यहाँ 1 वीक का देखूँ, हालाँकि 1 वीक के चार्ट के बेसिस पे मैं कोई आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं बताता हूँ, आपको पता है। भले ही हम इंट्राडे ट्रेड करें या किसी भी तरह का ट्रेड करें, 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट पूरा एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक-एक सिक्का, एक-एक पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, परफेक्ट एनालिसिस हो, उसी के बाद मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी फैक्ट्स, आई विल नॉट इवन इन्वेस्ट सिंगल रुपीज़ आल्सो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसा करें, क्योंकि पैसा दोस्तों इंडिया में कमाना बहुत मुश्किल है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अभी भी पुअर कंट्रीज़ में आते हैं दोस्तों। इसीलिए हमको अपनी अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी करनी है, तो हमें नॉलेज, यहाँ पे अगर आपको नॉलेज मिलता है तो आपको पैसा मिलेगा, राइट? ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे आपको नॉलेज का पैसा मिलता हो, राइट? या आपको मिल रहा है, राइट? सो प्लीज़ डू इट प्रॉपर्ली, राइट? चलिए बात कर लेते हैं। देखिए 1 वीक का चार्ट, तो मैं पहले 1 डे के चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, सो 1 डे का चार्ट कह रहा है 468.10। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? ओके, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? तो देखिए यहाँ पे तो मुझे क्लियर कट, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो क्लियर कट मुझे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। 1 ईयर में मेरे को थोड़ा कंसोलिडेशन का लग रहा है, लेकिन हाँ, 1 वीक मुझे लग रहा है डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने दिमाग में मैंने एक कोड फिक्स कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमेशा मैंने दिमाग में कोड फिक्स कर रखा है। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज़ टॉलरेट, आज संडे है, आप देख सकते हैं, राइट? मैंने हमेशा दिमाग में कोड किया, जब भी अभी ये मैंने लाइन बोली ना आपको, कि मेरे को तो डाउनफॉल ही लग रहा है, ठीक है ना? अब जब भी मैंने ये लाइन बोली तो मैंने मेरे दिमाग से पूछा, फटाफट कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया ना कि डाउन ही चल रहा है, ठीक है ना? अगर ये नहीं हुआ, तो क्या स्ट्रैटेजी मैंने मेरे दिमाग ने बना रखी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना, तभी है ना चोट हो जाती है। आपने सुना होगा ना, जब आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉट होते हो, तभी चोट हो जाती है, तो हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप प्लान है उसके लिए, तो फिर कुछ भी हो जाए मार्केट में, हर चीज़ के लिए आपके पास बैकअप प्लान है। मैंने कितनी स्ट्रैटेजी बता दी है अजय का उल्टा चश्मा में, ठीक है ना? जाके सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा चैनल है, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, आप ही के लिए है, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई, स्ट्रैटेजीज़, रिस्क वगैरह, तो ये सारी पहले ही आपको सोचनी है।
ठीक है ना? पहले ही सोचनी है, बाद में नहीं सोचनी है कि जब आपका लेवल्स क्लिक नहीं हो तब आप सोचने बैठे कि अरे मैं क्या करूँ, क्या करूँ? नहीं, जो रियल स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, आई विल काउंट माय सब्सक्राइबर एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर्स, राइट? एंड सो प्लीज़ रिएक्ट ऑन स्मार्ट, ठीक है ना? आप स्मार्ट होने की तरह मतलब स्मार्ट होना दर्शाइए आप, हिंदी में बोलूँ तो मैं, राइट? थोड़ी-सी हिंदी कमज़ोर हो गई दोस्तों। 468.10 पे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों। मुझे यहीं से ही लेवल्स मुझे दिख रहे हैं दोस्तों कि ईज़िली अगर आप मुझसे पूछें, तो 455 के लेवल्स मुझे यहाँ शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं दोस्तों, और वही सबसे बड़ा रेज़िस्टेंस है। ऊपर की साइड में देखिए दोस्तों, पहले शॉर्ट टर्म मैं यहाँ पे 468.10 पे ही मेरे को लगता है कि मैं शॉर्ट करूँगा। मेरे शॉर्ट टर्म लेवल्स रहेंगे 455 के। ऊपर की साइड में देखिए, ऊपर की साइड में अगर आप 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? ऊपर की साइड में देखिए, जब तक यहाँ पे जो ट्रेड है ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जब तक एक लंबा उछाल नहीं आएगा, ठीक है? जो पैटर्न बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। देखिए, मोस्टली पैटर्न यहाँ पे यही बन रहा है कि डाउन साइड रहेगा, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म में अगर मैंने बता दिया कि आपको 474 468.10 पे ही शॉर्ट करना है, 455 के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाएँगे। हो सकता है वन डे में मिल जाए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मिले, राइट? बट आपको वो लेवल्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर ये लेकिन अगर ये 480 के लेवल्स को वापस से तोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 480 480 के लेवल को तोड़ता है और सस्टेन करता है वहाँ पे एटलीस्ट 3 टू 4 मिनट्स, राइट? उस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है। तो फिर मुझे लग रहा है कि आपको वापस से, अगर आप ये देखेंगे 1 मंथ के लेवल्स देखेंगे, फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर लीजिए दोस्तों, राइट? 480 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि फिर वापस वापस से आपको 500 के ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। यस, 480 अगर प्रिसाइज़ली अगर आप वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें, तो 483 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 टू 4 मिनट्स, 483 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 टू 4 मिनट्स, कम से कम 3 से 4 मिनट ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है आपको 500 प्लस के लेवल्स आपको ईज़िली मिल सकते हैं, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही है कि शॉर्ट टर्म में मैंने शॉर्ट कर रखा है दोस्तों 468.10 पे, राइट? ठीक है ना? अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, इंट्राडे लेवल्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कल, कोई भी लेवल्स पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और मुझे अगर चांस मिल जाता है, जैसे 466 पे भी मिल जाता है, तो मैं शॉर्ट कर लूँगा वहाँ पे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होते ही मतलब मुझे शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात है। और अगर ये 466 के नीचे अगर रहता है दोस्तों, मैंने देखो सैटरडे को एक वीडियो बनाया था दोस्तों, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। मैं आपको बताऊँगा क्यों चेंज हो गए दोस्तों। मैं जो चार्ट है, वो मैं न्यूज़ भी इसमें इंक्लूड करता हूँ। अब आप सोचेंगे सर टेक्निकल चार्ट तो टेक्निकल चार्ट रहता है, उसमें न्यूज़ आप क्यों, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। मैं एक अजय का उल्टा चश्मा बताऊँगा आपको, मेरे सारे सीक्रेट्स बताऊँगा कि मैं किस तरीके से देखो चार्ट में मैंने आपको बताया ना, मैंने 7% के डाउनफॉल भी बताया आपको कि एक दिन में 7% डाउनफॉल होगा। ऑब्वियसली वो चार्ट देख के तो मैं नहीं बता सकता ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें काउंट की है। तो इसीलिए अभी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, राइट? तो अभी मुझे दिख रहा है दोस्तों, अगर पहले से मैंने 465 के नीचे बोला है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ दोस्तों 466 के नीचे भी जाता है दोस्तों। मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है ना? 1 या 2 पॉइंट की। तो मैंने गैप डाउन में शॉर्ट कर लेना और मुझे डेफिनिटली 460 के लेवल्स तो ईज़िली मिलेंगे मुझे, राइट? कहीं नहीं जा रहे दोस्तों। 455 के भी मिल सकते हैं एक ही दिन में, अगर और ज़्यादा डाउनफॉल होता है, राइट? ऊपर की तरफ में अगर आप इंट्राडे में बोले, तो मैं ऊपर की तरफ में कोई भी दोस्तों इस बारी नहीं रखना चाहता हूँ। अगर जितना ऊपर जाएगा ना, अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वेट एंड वॉच करूँगा। अगर गैप अप ओपनिंग आती है 480 के 475 से 480 के आस-पास आती है ना, तब मैं वहाँ पे फिर से शॉर्ट कर देना मेरे को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 475 के आस-पास आता है। पहले तो गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपने आपने कुछ नहीं करना है, वेट करना। लेकिन अगर 475 के नज़दीक आ जाता है, तो वहाँ पे मैनू शॉर्ट कर लेना। मैं शॉर्ट कर लूँगा वापस से वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है 483 पे नहीं जाने वाला। अगर जाता है, तो मेरे पास तो हेजिंग की कैपेसिटी है अच्छी खासी, लेकिन अगर आप में नहीं है, तो 475 पे जब आप शॉर्ट करते हो और उसके बाद 483 के ऊपर 483 के आस-पास चला जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना। बट ये सारी वर्स्ट कंडीशन में मान के चल रहा हूँ। देखो, मुझे लिटरली अगर आप मुझसे बोले कि 90% आई एम क्वाइट श्योर अबाउट कि नीचे जाने वाला है, राइट? लेकिन क्या होता है ना, नेचुरल गैस एक बुलबुले की तरह है, ठीक है ना? कुछ वेट होता नहीं उसमें, लेकिन ऊपर आसमान की तरफ उड़ता रहता है, गुरूर गुरूर होता है उसमें, राइट? बुलबुला ऊपर ही उड़ता रहता है, राइट? तो वही चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप बुलबुले पे थोड़ा-सा भी कुछ करो, वहीं बस्ट हो जाता है, राइट? तो ये वैसे ही बुलबुला हो सकता है, लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल गैस में होता ही रहता है, न्यूज़ आती रहती है कि डिस्पाइट दिस
सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नेचुरल गैस डाउन जाएगा, ऊपर चला जाता है, इसी तरह की न्यूज़ आती रहती है दोस्तों, राइट? तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। सबसे जो क्रिटिकल लेवल है 455 है, अगर वो 455 अगर दोस्तों ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली 400 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं, ठीक? 455 के लेवल्स, हालाँकि पहला लेवल्स मैंने 425, 430 बताया है, राइट? 555 ब्रीच करता है तो काफ़ी नीचे के लेवल्स रहेंगे दोस्तों। तो मंडे आपको कोशिश रहना है गैप अप या गैप डाउन, ये वाली स्ट्रैटेजी रहेगी मंडे के लिए। हर दिन ये स्ट्रैटेजी नहीं रहती है गैप अप, गैप डाउन। समय के साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ डायनामिकली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज़्यादा डायनामिक है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों मैं गोल्ड का वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी जो मेरे गोल्ड के सब्सक्राइबर्स हैं, जो गोल्ड का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनका सब्र का अब इंतहा हो गई है, उनका सब्र एंड होने वाला है दोस्तों। और मैं इसके बाद गोल्ड का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद तो होगा इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच आएगा, उसके बाद हमें टाइम मिलेगा नहीं दोस्तों। तो मैं जल्दी से जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं गोल्ड का वीडियो बनाऊँगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। सो विद दिस कॉट, दिस इज़ अजय। फिर जाते-जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आजकल लाइक बहुत कम आने लगे दोस्तों, मोटिवेशन नहीं मिलता है। सो प्लीज़ मेक अ प्रैक्टिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबाइएगा। और ये वीडियो चैनल जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकें आप, उतना ही मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.